चलो, तो अब आते हैं BRS वाले चैप्टर में, MCQ पे, है ना। पढ़ के सुनाओ, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। A bank reconciliation statement is prepared by कौन प्रिपेयर करता है, डेटर, बैंक, अकाउंट होल्डर कि क्रेडिटर, कौन प्रिपेयर करता है। अकाउंट होल्डर, जिसका अकाउंट होगा वही तो प्रिपेयर करेगा, है ना। डेटर क्यों प्रिपेयर करेगा BRS, ना बैंक प्रिपेयर करेगा ना क्रेडिटर करेगा, हम ही करेंगे, अकाउंट होल्डर जो होगा, है ना। बी ऑप्शन, बी वो सेकंड क्वेश्चन क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ अकाउंट सब्सिडरी बुक, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक की स्टेटमेंट प्रिपेयर टू रिकंसाइल, तो यानी कि डी ऑप्शन, है ना। एक तरीके से आपको ये BRS की डेफिनेशन पढ़ा रहा है, ये बता रहा है कि भाई अकाउंट होल्डर बनाता है और BRS है क्या, है ना। तीसरे क्वेश्चन पे आओ। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन BRS कब कब बनाते हैं, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ऑन अ सर्टेन डेट, एट द एंड ऑफ द ईयर, या बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। एट द एंड ऑफ ईच मंथ, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, या ऑन अ सर्टेन डेट, ऑन अ सर्टेन डेट होगा इसमें, मतलब किसी भी एक निश्चित डेट को बना लेते हैं, है ना। एक बारी देखना, सी। चलो आगे चलो, फोर्थ वाले में क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज, मतलब BRS बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू फाइंड आउट बैलेंस ऑफ कैश बुक, नहीं वो तो हमें पहले ही पता होते हैं। टू फाइंड आउट बैंक बैलेंस, नहीं वो भी हमें पहले से पता होता है। टू रिकंसाइल कैश बैलेंस ऑफ कैश बुक, कैश बैलेंस को रिकंसाइल नहीं करते हैं, बैंक बैलेंस को रिकंसाइल करते हैं ना। टू रिकंसाइल बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक विद द बैलेंस ऑफ पासबुक, डी ऑप्शन होगा इसका। कौन सा, डी ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। A bank reconciliation statement is prepared with the help of बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसकी हेल्प से बनाते हैं, पासबुक और बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। पासबुक एंड कैश कॉलम ऑफ पासबुक एंड बैंक कॉलम, बी ऑप्शन। कौन सा होगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। फिर आगे क्या लिखा है, A bank reconciliation statement is पार्ट ऑफ कैश बुक, पार्ट ऑफ पासबुक, अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय बैंक, अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर, statement prepared by customer। कस्टमर, डी ऑप्शन, है ना। सेवंथ में क्या है, A bank reconciliation statement is prepared with the balance of अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस ऑफ कैश बुक, पासबुक, आइदर कैश बुक और पासबुक, नाइदर कैश बुक नॉर पासबुक। either cash book or passbook। हाँ, चाहे तो कैश बुक से बना सकते हो, चाहे तो पासबुक से बना सकते हो, आपकी मर्जी है ना, जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट बोलते थे। आगे क्या लिखा है, A bank reconciliation statement is prepared to ascertain the causes of differences between डिफरेंस बिटवीन पासबुक एंड कैश बुक, पासबुक एंड, अच्छा कैश बुक के कैश बैलेंस नहीं, बैंक बैलेंस, तो बैलेंस इज शोन बाय कैश कॉलम, नहीं ये तो नहीं होगा। दूसरा है बैलेंस इज शोन बाय बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक विद द पासबुक, हाँ ये वाला ऑप्शन है, बी वाला। कौन सा वाला, बी वाला। ऑप्शन बी, ऑप्शन B। A bank reconciliation statement is prepared to ascertain causes of difference between balance as shown by bank column of the cash book with the balance of the पासबुक। सी में क्या लिखा हुआ था, बैलेंस शॉन बाय कैश कॉलम, ये तो नहीं होगा। बैलेंस शॉन बाय चेक बुक, नहीं नहीं चेक बुक में थोड़ी ना होता। चलो नाइन्थ वाले में आओ, नाइन्थ वाले में क्या लिखा है, A bank reconciliation statement is prepared by BRS प्रिपेयर्ड बाय कौन कौन बनाता है, कस्टमर ऑफ द बैंक, ये तो कितने बार पूछ लेगा इससे, कौन बनाता है, कस्टमर ऑफ द बैंक। फिर क्या लिखा है, पासबुक, passbook is a copy of पासबुक किस चीज की कॉपी है, बैंक ट्रांजैक्शन इन इन द कैश बुक, कि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ द बिजनेस, कि कस्टमर्स अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय बैंक, कि ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। कस्टमर्स अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय बैंक, कस्टमर्स अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय बैंक, है ना, सी ऑप्शन होगा, है ना। देखना एक बार जरा, बैंक ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक, कई बार तो होता है हम ट्रांजैक्शन कर देते हैं पर होता भी नहीं है, सी ऑप्शन, है ना, कस्टमर्स अकाउंट इन द बैंक। आगे चलो 11वें में क्या लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मींस डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मींस, कैश बुक के डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, फेवरेबल बैलेंस है, कहीं पॉजिटिव बैलेंस, हाँ पॉजिटिव पहला ही हो जाएगा। चलो क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक मींस नेगेटिव बैलेंस, अनफेवरेबल, है ना, बी ऑप्शन। चलो
13वें क्वेश्चन पे आओ, क्या लिखा है? डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक मींस पासबुक के डेबिट बैलेंस का मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव। है ना, यानी कि बी, यानी कि बी। और 14वें में क्या लिखा है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक इसका मींस मतलब पॉजिटिव होता है, फेवरेबल, है ना, हाँ। ए। और फिर 15वें में क्या लिखा है? फेवरेबल बैंक बैलेंस मींस अगर तुम एक तरीके से देखो तो हमारे नोट्स रिवाइज करवा रहे हैं जो हमने बनाए थे हाँ। बीआरएस बनाने से पहले। फेवरेबल बैंक बैलेंस मींस फेवरेबल बैंक बैलेंस मींस फेवरेबल बैंक बैलेंस का मतलब क्या होता है? हाँ। डेबिट बैलेंस इन दी कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन दी पासबुक, डेबिट बैलेंस इन पासबुक, ये बोथ ए एंड बी। डेबिट बैलेंस बोथ ए एंड बी। ए एंड बी थोड़ी होगा, क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक थोड़ी होगा, ए होगा। डेबिट बैंक बैलेंस मींस डेबिट बैंक बैलेंस मींस डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक। वैसे वो भी होता है, हम बोथ भी बोल सकते हैं, ठीक है, पर फिर भी एक एक को चुनना पड़ेगा, तो हम किसको चुनेंगे? ए को ही चुनेंगे, है ना। देखना एक बारी ए है या डी है, ठीक है, क्योंकि दोनों का है तो वैसे सेम ही मतलब 13 है। 13 है ये 15 15 का डी कर रहा 15 का डी कर रखा है, क्योंकि मतलब तो सेम ही होता है ना, हाँ। तो डी हो जाएगा इसका, ये वाला कट कर देते हैं। चलो आगे क्या लिखा है? अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मींस अनफेवरेबल बैंक बैलेंस का मतलब क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस इन दी कैश बुक हाँ। और क्रेडिट बैलेंस इन दी, नहीं, डेबिट बैलेंस इन दी पासबुक। वो दे रखा है। डेबिट बैंक बैलेंस मींस का मतलब क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक नहीं, डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस इन कैश बुक नहीं, ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा वाला? ए ऑप्शन। चलो 17 पर आओ। अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट बैंक बैलेंस मींस अनफेवरेबल या फिर ओवरड्राफ्ट बैंक बैलेंस का मतलब क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस इन दी कैश बुक, डेबिट बैलेंस इन दी पासबुक, दोनों ही सही है, बोथ ए एंड बी। फिर आगे क्या लिखा है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसकी हेल्प से बनाते हैं? बैलेंस एज पर कैश बुक, या बैलेंस एज पर पासबुक, या बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक, या नन ऑफ दी अबव, बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक, है ना। सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? सी। वैसे दोनों होना चाहिए, और लिखा है ना इसने, एंड होना चाहिए, बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक होना चाहिए, है ना, है ना। देखना एक बारी, सी ऑप्शन है इसका 18 का, सी है। सी है, ठीक है, फिर इसको ऐसे लिखना चाहिए था, ठीक है, एंड लिखा तो और अच्छा रहता, ठीक है। 19 पे आओ, 19 पे क्या लिखा है? If bank reconciliation statement is prepared from the debit balance of cash book, we will इफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, यानी कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस। तो जब हमने बीआरएस बनाई होगी ऐसे करके, एक प्लस लिखा होगा, एक माइनस, एक प्लस लिखा होगा, एक माइनस, तो कैश बुक के डेबिट साइड में बैलेंस लिखे हमने, है ना, क्योंकि डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक है ना। तो बोल रहा है वी विल गेट क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ओनली डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, या नन ऑफ दी अबव। कौन सा बैलेंस हमें मिलेगा? अगर हमने कैश बुक के डेबिट बैलेंस से स्टार्ट किया है तो आखिरी में कौन सा बैलेंस आएगा? पासबुक का आएगा। अगर हमने स्टार्ट कैश बुक से किया है तो लास्ट में कौन सा आएगा? पासबुक। लेकिन पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा? पासबुक का होगा क्रेडिट बैलेंस। कुछ भी आ सकता है, आप जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से पॉजिटिव स्टार्ट करो तो आखिरी में पॉजिटिव ही आएगा। आप पॉजिटिव स्टार्ट करो या नेगेटिव स्टार्ट करो, लास्ट में भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन होगा क्रेडिट और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। 20वें पे आओ, 20 में क्या लिखा है? If bank reconciliation statement is prepared from the debit balance of passbook, we will get. If bank reconciliation statement is prepared, if bank reconciliation statement is Prepared from the debit balance of passbook, we will get only debit balance as per cash book, debit और credit balance as per cash book, credit balance as per passbook, और none of the above। तो पहले क्वेश्चन क्या था, ये समझ में आया? If bank reconciliation statement is prepared from debit balance of the passbook, पासबुक के डेबिट बैलेंस का मतलब होता है पासबुक का नेगेटिव बैलेंस, यही होता है ना। ये बीआरएस है, ये प्लस वाली साइड है, ये माइनस। अब पासबुक के डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि ओवरड्राफ्ट, और ओवरड्राफ्ट होते हैं माइनस वाली साइड में। तो अगर हमने ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया है पासबुक से, तो लास्ट में तो कैश बुक का आएगा, इस पर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैश बुक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, तो ऑप्शन बी, है ना।
सही क्वेश्चन दे रहा है ये। चलो 21वें पे आओ। 21वें में क्या लिखा है? Bank balance is always considered as positive if it is बैंक बैलेंस इज ऑलवेज कंसिडर्ड पॉजिटिव इफ इट इज बैलेंस एज पर कैश बुक। नहीं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। हाँ, ये तो डेबिट बैलेंस एज पर। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव होगा, क्योंकि अगर इसने देखो बैलेंस एज पर कैश बुक बोला और कुछ नहीं बताया पॉजिटिव है नेगेटिव, तो हम पॉजिटिव मानेंगे, है ना। और अगर इसने बोल दिया डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तब तो वो है ही है पॉजिटिव। और अगर इसने बोल दिया क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो वो भी क्या है? पॉजिटिव। तो ऑल ऑफ दी अबव, डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? D option. डी ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन था। फिर आगे चलो। Which of the following balance is true given? अच्छा, आपको बताना ये कौन सा बैलेंस सही है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन दे रखी है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब पॉजिटिव बैलेंस दे रखा है ना। कितना है पॉजिटिव? 32,000 कैश बुक, है ना। फिर चेक सेंट फॉर कलेक्शन नॉट येट कलेक्टेड। चेक सेंट फॉर कलेक्शन नॉट येट, हमने तो भेज दिया। तो हमने जगह कलेक्शन के लिए भेज दिया, हमने अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया होगा 10,000 से। और पासबुक में कुछ नहीं हुआ। पासबुक में स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? कैश बुक। तो माइनस करो। क्या करो? माइनस वाली साइड में 10,000 लिख दो। डन। फिर क्या लिखा है? Checks issued but not yet presented for payment. चेक हमने इशू कर दिया, लेकिन वो पेमेंट के लिए अब तक प्रेजेंट नहीं हुए। तो क्या करना है? प्लस करना है किसको? कैश चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने चेक इशू कर दिया। क्या इशू कर दिया? चेक इशू कर दिया। चेक इशू करते ही हमारी कैश बुक कम हो जाएगी 12,000 से, लेकिन वो पेमेंट के लिए वहां प्रेजेंट ही नहीं हुए। तो इधर प्लस कर दो 12,000। क्या कर दो? प्लस 32 और 12 44। 44 में से 10 गया 34। 34,000 का पॉजिटिव बैलेंस है। 34,000 का पॉजिटिव हमने स्टार्ट किया था कैश बुक से, तो एंड होगा पासबुक में। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 34,000, सी ऑप्शन, है ना। चलो फिर 23वें में क्या लिखा है? Which of the following balance is true? हाँ, given? आपको बताना है कौन सा ट्रू है। तो फिर से यही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा यार। ये समझ लो मेरी हो गई बीआरएस, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। इसने लिखा क्या था? 23 में क्या लिखा है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब कैश बुक का भाई पॉजिटिव बैलेंस है 40,000, पॉजिटिव बैलेंस है 40,000. फिर लिखा है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर 25,000। चेक हमने बैंक में जमा कितना करवाया? 25,000. बट ओनली 16,000 वर क्रेडिटेड बाय बैंक। इधर देखो, ये हमारी कैश बुक है। हमने बैंक में 25,000 रुपए के चेक भेजे, लेकिन पासबुक ने सिर्फ क्रेडिट कितने करे? 16,000. 16,000। पासबुक ने कितने कम क्रेडिट करे? 9,000। कितने कम क्रेडिट करे? 9,000. तो हम क्या करेंगे? 9,000 हमने ज्यादा प्लस कर रखे हैं कैश बुक में, तो माइनस कर देंगे 9,000। सिर्फ 9,000। ठीक है। और भी कुछ है? तो 40 में से 9 गया तो 31 बचेगा, डी ऑप्शन, है ना। चलो फिर आगे क्या लिखा है? Which of the following balance is true given? ट्रू गिवन। ये तो यही सेम क्वेश्चन बार बार ही पूछे जा रहा है। अब तो ये कर सकते हो आप। करो जरा, बताओ। ये हो गई हमारी, ये प्लस वाली साइड है, माइनस वाली साइड। क्या लिखा है सबसे पहले? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 25,000. 25,000। तो मैंने ये प्लस वाली साइड में लिख दिया 25,000 कैश बुक। ठीक है। और फिर क्या लिखा है? चेक इशूड फॉर रुपीज 18,000 आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ रुपीज 4,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, है ना। चेक हमने कितने के इशू करे? 18,000 के, जिसमें से 4,000 के बैंक में जाके प्रेजेंट हुए। तो ये कैश बुक बना लेते हैं, ये पासबुक बना लेते हैं। भैया हमने जो चेक है 18,000 के भेजे थे, मतलब 18,000 के इशू करे थे, माइनस करे थे। बैंक में जाके सिर्फ 4,000 माइनस हुए, है ना। मतलब वहां पे 14,000 कम माइनस हुए। तो कैश बुक में ही 14,000 प्लस कर दो। 25 में 14 प्लस करके हो जाएगा 39,000। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। समझ गए ना? ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है 25वें में? Which of the following balance is true? आपको बताना है कौन सा ट्रू है। इसमें भी डेबिट बैलेंस एज पर क्या है? कैश बुक. कैश बुक। तो पहले इसी को जरा खाली कर लेते हैं।
डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है 20,000, तो मैंने प्लस वाली साइड में 20,000 लिख दिया। फिर बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक ने बैंक चार्जेस माइनस करे हैं। हाँ। और स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, तो कैश बुक में क्या करो, माइनस कर दो। हाँ। 200 रुपये। और फिर डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इन अवर बैंक अकाउंट, किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया, तो मतलब बैंक बढ़ गया, तो कैश बुक को भी बढ़ा दो। कितने रुपए? 15,000। 15,000। 35 में से 200 चला गया, तो 34,800 का बैलेंस आ रहा है बी, है ना। चलो सेम सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम सेम क्वेश्चन, है ना। इसमें क्या लिखा है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना है? 48,000। तो जैसे मैंने ये बना ली अपनी BRS, ये मेरी प्लस वाली साइड या माइनस वाली साइड, तो कैश बुक के बैलेंस गिवन है लेकिन माइनस वाली साइड में 48,000, है ना। चेक डिपॉजिटेड फॉर 20,000, चेक हमने कितना जमा करवाया? 20,000। ये पासबुक और ये कैश बुक, पासबुक और चेक हमने कितना जमा करवाया? चेक डिपॉजिटेड फॉर 20,000, आउट ऑफ विच 8,000 वर नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। हमने तो देखो, हमने कैश बुक में 20,000 प्लस कर दिया। कितना प्लस कर दिया? 20,000। बैंक ने कितना प्लस नहीं किया? 8,000। 8,000 प्लस नहीं किया, मतलब बैंक ने 12,000 प्लस कर दिया। बैंक ने 12 प्लस कर दिया, मतलब हमने 8 ज्यादा प्लस कर रखा है ना, तो 8 क्या करो, माइनस कर दो। 8 क्या करो, ऊपर जाके माइनस वाली साइड में लिख दो 8,000। क्लियर? आगे क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक ने इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिट किया है, बैंक ने माइनस किया है। कितने रुपए? 3,000। तो हम भी क्या करेंगे, 3,000 माइनस कर देंगे। 3,000 माइनस कर दो। 48 और 8 56, 56 और 3 59, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी। हाँ। फिर आगे आगे क्या लिखा है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना है? 22,000। पहले ये लिख लेता हूँ, प्लस माइनस, माइनस वाली साइड में 22,000 है, माइनस वाली साइड में 22,000 है। कैश बुक। चेक्स ऑफ रुपीज 8800, क्या लिखा है, चेक्स ऑफ रुपीज 8800। एक मिनट, मैं इसको खाली कर लेता हूँ तो ये लिखने के काम आ जाएगा। हाँ, तो आपने बोला चेक्स ऑफ रुपीज 8800 इशूड, हमने कैश बुक में से कितने चेक इशू करे? 2800, मतलब 8800। आउट ऑफ विच चेक्स रुपीज 3300 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक में जाके 3300 प्रेजेंट नहीं हुए, इसका मतलब 5500 प्रेजेंट हो गए। तो बैंक ने भी माइनस किया है, लेकिन सिर्फ कितना माइनस किया है? 5500। 3300 हमने ज्यादा माइनस कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, कैश बुक को बढ़ा देंगे 3300। और फिर आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड इन दी पासबुक, क्रेडिटेड इन दी पासबुक मतलब प्लस इन दी पासबुक, पासबुक में 2000 प्लस है, तो हम भी क्या करेंगे 2000 तो प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे 2000 प्लस कर दो। ठीक है, जरा 22 में से 2000 माइनस करना। 20,000। 20,000, 20,000 में से 3300 माइनस करो, 16,700। 16,700 नेगेटिव का 16,700, बी ऑप्शन। ठीक है, चलो 27, मतलब प्योरली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। आगे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपको बताना कौन सा सही है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 20,000, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 20,000। तो पहले मुझे वो बनानी पड़ेगी, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ये प्लस हो गया, ये माइनस, कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है तो मैंने माइनस वाली साइड में लिख दिया। फिर लिखा है आउट ऑफ चेक्स रुपीज 8,000, आउट ऑफ चेक्स रुपीज 8,000 इशू करे हैं कि डिपॉजिट करे हैं? इशू करें। चेक्स अमाउंटिंग 5800 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने तो कितने माइनस करे थे कैश बुक से? 8,000। 8,000। कैश बुक से कितने माइनस करे? 8,000। लेकिन पासबुक में कितने माइनस हुए? 5,800। 5,800। इसका मतलब हमने 2,200 रुपए ज्यादा माइनस कर रखे हैं कैश बुक में, तो 2,200 रुपए क्या करो, प्लस कर दो, कैश बुक में प्लस कर दो 2,200। ठीक है, आगे चलो, आगे क्या लिखा है, आउट ऑफ चेक्स डिपॉजिटेड फॉर ₹10,000, चेक्स फॉर ₹6,000 वर नॉट कलेक्टेड। आउट ऑफ चेक्स डिपॉजिटेड फॉर 10,000, आउट ऑफ चेक्स डिपॉजिटेड फॉर चेक्स फॉर ₹6,000 वर नॉट कलेक्टेड, हमने तो 10,000 जमा करवाया,
कैश बुक में 10,000 प्लस है, लेकिन वहाँ पर 6,000 कलेक्ट नहीं हुए, मतलब सिर्फ वहाँ पे 4,000 प्लस हुए, तो मतलब हमने 6 ज़्यादा प्लस कर रखा है, तो हम क्या करेंगे 6 माइनस कर देंगे, 6,000 माइनस कर देंगे। तो 26,000 में से 2,000 माइनस होंगे 24, 24 में से 200 चले जाएंगे 23,800। सी ऑप्शन 23,800। चलो 29 में क्या लिखा हुआ है? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश। तो पहले यहाँ से हटा लेते हैं, यही सेट कर देंगे। अरे यार सारा ही चला गया। प्लस माइनस ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना था? 15,000। 15,000। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना था? 15,000। फिर लिखा है चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। क्या लिखा है? चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर। हमने एक चेक जमा करवाया था, हाँ। लेकिन वो चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। ये कैश बुक है और ये पासबुक है, तो आपने जमा करवाया तो आपने कैश बुक को प्लस कर रखा है, पर वहां जाके ना तो वो प्लस हो रहा है ना ही माइनस हो रहा है, तो आप भी क्या करो, माइनस कर दो, माइनस कर दो 1,200। फिर आगे लिखा है चेक रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर ऑल्दो एंटर्ड इन कैश बुक वॉज नॉट सेंड टू बैंक। बोल रहा है एक चेक हमें मिला 2420 का, हमने उसको कैश बुक में तो एंटर कर दिया, लेकिन उसको बैंक के पास भेजा ही नहीं, तो पासबुक में तो कुछ नहीं है, तो तुम कैश बुक से भी क्या करो, माइनस करो इसको 2420, है ना। तो 15,000 और 1,000 कितना होता है? 16, 16 और 2 कितना होता है? 18, 18,620 नेगेटिव 18,600। ये ऑप्शन। ये वाला है। अब सारी ऐसी हैं क्या? 37 तक है। 37 तक। 37 तक ऐसी हैं, कोई नहीं, कर लेते हैं। अभी हमने कौन सा किया है? 29। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा है? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना है? 10,000। 10,000। ये BRS है। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक मतलब माइनस, है ना, 10,000। फिर उसने क्या बोला? चेक ड्रॉन फॉर ₹8,000। चेक ड्रॉन फॉर ड्रॉन मतलब इशूड, ड्रॉन मतलब इशूड। तो जब आप चेक ड्रॉ करोगे, चेक इशू करोगे, तो कैश बुक तो कम हो जाएगी 8,000 से। ऑफ विच 3,000 वर कैस्ट, कैस्ट मतलब प्रेजेंटेड, कैस्ट मतलब तो यानी पासबुक में माइनस है लेकिन सिर्फ 3,000। इसका मतलब आप कह सकते हो कि हमने कैश बुक में 5,000 ज्यादा माइनस कर रखे हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है कि पासबुक है? पासबुक। तो जाओ पासबुक में 5,000 और माइनस करो, 5,000 और माइनस करो। आगे क्या लिखा हुआ है? चेक्स पेड इन फॉर कलेक्शन ₹50,000 ऑफ विच चेक्स फॉर ₹22,800 वर नॉट क्रेडिटेड। बोल रहा है कि हमने तो 50 के चेक जमा करवाए। हमने कितने के जमा करवाए? 50 के। कह रहा है हमने 50 के चेक जमा करवाए, जमा करवाए मतलब प्लस करे कैश बुक में, लेकिन वहां जाके 22,800 के प्लस नहीं हुए। 22,800 के प्लस नहीं, इसका मतलब 27,200 के प्लस हो गए, 27,200 के प्लस हो गए। और गलती सिर्फ कितने की है? 22,500 की, तो जाओ और प्लस कर दो 22,500 और 22,500 प्लस कर दो, तो यहाँ भी 50 प्लस हो जाएगा, वहां भी 50 प्लस हो जाएगा, तो 22,500 प्लस करो। 22,800। सॉरी 22,800 लिख वही रहा हूँ, 22,800। आगे क्या लिखा है? अच्छा बस 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 खत्म हो गया। अच्छा ये बताओ 22 और 5 कितना होता है? 27। 27 और 10 कितना होता है? 37। नहीं नहीं मैंने गलत वाली साइड में लिख दिया यार, ये इधर नहीं आएगा, ये तो प्लस हो जाएगा ना। 22,800, 22 में से 10 गया तो 12,800, 12 में से 5 गया तो 7,800, 7,800 आ रहा है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 7,800, बिल्कुल सही। ठीक है आगे चलते हैं। 31 क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। वही बताना है कि कौन सा सही है, मतलब मुझे एक BRS तो बनानी ही पड़ेगी।
प्लस माइनस। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना है? 20,000। 20,000 माइनस 20,000 माइनस, है ना? और फिर क्या लिखा है? चेक चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन कैश कॉलम ₹3,000। ₹3,000 चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन कैश कॉलम। चेक इशूड बट अच्छा, कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया। कहाँ रिकॉर्ड कर लिया भाई? कैश कॉलम में रिकॉर्ड करने का मतलब रिकॉर्ड नहीं किया। तो आपने चेक इशू किया, वो बैंक में जाके तो माइनस हो गया होगा 3,000, लेकिन आपने कैश बुक में माइनस नहीं किया है। और स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक। तो आपने फिर प्लस करना पड़ेगा, है ना? फिर आगे क्या लिखा है? डिसऑनर ऑफ बिल 5,000। डिसऑनर ऑफ अ बिल, अ डिस्काउंटेड बिल ऑफ ₹5,000 वॉज डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एक डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होने का मतलब है कि पासबुक आपकी माइनस हो गई 5,000 से, पासबुक आपकी, और उसको आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। अब क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो पासबुक में ही प्लस करना पड़ेगा। पासबुक में ही 20 में से 3 माइनस करो, 17। 17 में से 5 गए 12। 12 आ जाएगा डी ऑप्शन, 12 आ जाएगा डी ऑप्शन। आगे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको बताना है नीचे दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी सही है। नीचे दी गई स्टेटमेंट में से कौन सी सही है? कौन सी सही है? हाँ, तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना है? 25,000। 25,000। ये देखो मैंने 25,000 माइनस वाली साइड में लिख दिया। फिर उसने बोला इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बोल रहा है बैंक ने तो माइनस कर लिया, लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। स्टार्टिंग पॉइंट तो पासबुक ही है, आपने माइनस किया तो प्लस भी कर दो। कितने रुपए? 2,000। 2,000। फिर लिखा है चेक इशूड फॉर 10,000। चेक इशूड फॉर 10,000 ऑफ विच चेक्स फॉर ₹7,000 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक हमने कितने के इशू करे? 10,000 के। ऑफ विच चेक्स फॉर 7,000 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने उसमें से 7,000 के चेक प्रेजेंट नहीं हुए। चेक्स इशूड फॉर 10,000, हमने चेक माइनस करे 10,000 के। मतलब मेरी जो कैश बुक है वो माइनस हुई है 10,000 से। 7,000 प्रेजेंट नहीं हुए, 7,000 बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, मतलब सिर्फ 3 माइनस हुए और 7 माइनस नहीं हुए। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो क्या करो? माइनस 7,000। 25 और 7 कितना होता है? 32। 32 में से हो गया 30। 30 आ रहा है इसका ऑप्शन, सी ऑप्शन, है ना? फिर आगे क्या लिखा हुआ है? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना है? 22,000। पासबुक का ओवरड्राफ्ट है 22,000। और लिखा है चेक डिपॉजिटेड फॉर ₹20,000। चेक डिपॉजिटेड फॉर ₹20,000 ऑफ विच चेक्स फॉर 5,000 वर कलेक्टेड। हमने चेक जमा करवाए थे 20,000 के, मतलब कैश बुक में ये प्लस हो रखे हैं 20,000 से। कितने से? 20,000 से। लेकिन उसमें से 5,000 सिर्फ कलेक्ट हुए, यानी बैंक में सिर्फ 5 प्लस हुए। कितने प्लस नहीं हुए? 15। तो ऊपर जाओ प्लस कर दो 15। सेकंड पॉइंट क्या है? A check for A check of ₹4,000 recorded in the cash book was omitted to be bank. ओमिटेड टू बी बैंक मतलब बैंक पे भेजना ही भूल गए। 4,000 का चेक हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया, प्लस किया, लेकिन बैंक में भेजना भूल गए तो बैंक में प्लस नहीं है, तो ऊपर जाओ प्लस कर दो, है ना? 22 में से 15 गया तो 7, 7 में से 4 गया तो 3,000। ए ऑप्शन, है ना? चलो 33 हो गया। 34 पर आओ, क्या लिखा है? बैलेंस एज पर पासबुक ₹30,000। बैलेंस एज पर पासबुक कितना है? 30,000। 30,000। और इस बार नहीं बोला ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो क्या मानोगे? पॉजिटिव। तो ये हो गया प्लस माइनस। बैलेंस एज पर पासबुक 30,000 प्लस वाली साइड में लिख दिया। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 10,000। हमने कितने चेक इशू करे? 10,000 के, मतलब मैंने कैश बुक में से 10,000 माइनस कर रखा है और वो वहां पहुंचे नहीं, और स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस ही करना पड़ेगा 10,000। फिर आगे क्या लिखा है? चेक्स डिपॉजिटेड फॉर ₹15,000 of which checks
for rupees 12,000 were not collected. चेक डिपॉजिटेड फॉर 15,000, चेक डिपॉजिटेड फॉर 15,000. 15,000 के चेक हमने डिपॉजिट करवाए, ऑफ विच, अच्छा 15,000 के चेक जब जमा करवाए मतलब कैश बुक हमने 15,000 से प्लस करी, कैश बुक हमने 15,000 से. ऑफ विच चेक्स फॉर 12,000 वर नॉट कलेक्टेड, जिसमें से 12,000 के कलेक्ट नहीं हुए, मतलब बैंक में सिर्फ 3,000 प्लस हुए और कितने प्लस नहीं हुए 12, तो ऊपर जाओ प्लस कर दो 12, खत्म. हाँ. 30 और 12 42, 42 में से 10 गया तो 32, 32. डी ऑप्शन है ना. हाँ. चलो इसमें आओ, 35 वाले में आओ. Balance as per passbook rupees 42,000. बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, 42,000. बैलेंस एज पर पासबुक 42 कुछ नहीं बताया तो पॉजिटिव मान के चलना है. फिर आगे क्या लिखा है, A customer directly deposited in our bank account rupees 10,000. एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में कितने रुपए जमा करवा दिए, 10,000. 10,000 रुपये जमा करवा दिए, तो वो जमा करवाए देखो हमारी पासबुक बढ़ जाएगी, प्लस हो जाएगी 10,000, और स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो माइनस ही करना पड़ेगा, 10,000 माइनस हो जाएगा. फिर आगे क्या लिखा है, Checks issued for rupees 20,000 of which checks for rupees 4,000 were presented for payment. चेक इशूड फॉर 20,000, चेक इशूड फॉर 20,000. हमने चेक कितने के इशू करे, 20,000. मतलब हमने 20,000 कैश बुक से माइनस करे, हम्म. ऑफ विच इसमें से चेक्स फॉर 4,000 प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक ने सिर्फ 4,000 माइनस करे, मतलब बैंक ने 16 कम माइनस किए, हाँ. तो जाओ 16 और माइनस करो. 42 में से 10 गया 32, 32 में से 16 गया 16, ऑप्शन बी है ना. चलो 36 पे आओ. Balance as per passbook rupees 36,000. आपने बोला बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, 36,000. 36,000, ये प्लस ये माइनस, तो मैंने यहाँ पासबुक लिख के प्लस वाली साइड में 36,000 लिख दिए. अब इसने कुछ बोला तो है नहीं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो क्या मान के चलना है, Positive. पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाली साइड में लिख दिया. फिर आगे क्या लिखा है, Check received and entered in the cash book but not sent to bank rupees 1,200. कहाँ पे थे, अरे, a check of rupees 5,000 deposited into bank was omitted to be recorded in cash book. अ चेक फॉर रुपीज 5,000 डिपॉजिटेड इन बैंक ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए. एक चेक हमने कहाँ जमा करवाया, बैंक में, बैंक में. तो बैंक में जाके तो ये प्लस हो गया 5,000, पर हम कैश बुक में रिकॉर्ड करना ही भूल गए थे, हाँ. इसका मतलब बैंक ही माइनस होगा, 5,000 से बैंक माइनस हो जाएगा. आगे क्या है, Receipt side of cash book was undercast by 100. अगर आपकी रिसीप्ट साइड आपने कम लिखी है तो आपके कैश बुक के बैलेंस कम आएंगे, आपके कैश बुक के बैलेंस कम आएंगे, तो आपको पासबुक को भी कम करना पड़ेगा 100 रुपए से, खत्म. 36 में से 5 गए, 31. 31 में से 100 और गए, 31 में 100 गए, 30,900 है ना, डी ऑप्शन. ठीक है. चलो 37वें पर आओ, 37वें में क्या लिखा है, बैलेंस एज पर पासबुक रुपीज 10,000. एक मिनट, क्या बोला, बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, 10,000. 10,000, तो ये मैंने पासबुक की प्लस वाली साइड में लिख दिया. चेक रिसीव्ड एंटर्ड इन कैश बुक, चेक रिसीव्ड एंटर्ड इन कैश बुक में लिख दिया, कैश बुक में लिख दिया. अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर ऐसे सजा दूं, आपने बोला चेक रिसीव्ड एंटर्ड इन कैश बुक नॉट सेंड टू बैंक, हमने कैश बुक में 1,200 प्लस कर दिए लेकिन बैंक के पास भेजना ही भूल गए, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो पासबुक ही है तो प्लस ही होगा, ये क्या होगा प्लस. फिर आगे लिखा है क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, आपने क्रेडिट साइड पेमेंट साइड को कम लिखा है, पेमेंट साइड को कम लिखा है. अगर आप पेमेंट साइड कम दिखाओगे, पेमेंट कम करोगे तो बैलेंस ज्यादा आएंगे, बैलेंस ज्यादा आएंगे. भाई जैसे आपको 10,000 मिले, मेरे को 10,000 मिले, आप ज्यादा खर्चा कर रहे हो, मैं कम खर्चा कर रहा हूँ, अगर मैं कम खर्चा कर रहा हूँ तो मेरे पास बैलेंस ज्यादा रहेगा, और आप ज्यादा खर्चा कर रहे हो तो आपके पास बैलेंस कम रहेगा, है ना. तो बोल रहा है क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट अंडर कास्ट हो गई तो कैश बुक के बैलेंस बढ़ जाएंगे, तो हमें पासबुक के भी बढ़ाने ही पड़ेंगे 200 रुपए से. ठीक है, ये हो जाएगा 11,400 है ना, 11,437. चलो आगे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग एन अमेंडेड कैश बुक. अमेंडेड कैश बुक बनाते समय किसको, अमेंडेड कैश बुक होती है
जो हमें बीआरएस बनाने से पहले बनानी होती है। और अमेंडेड कैश बुक में जो गलतियां बिजनेस ने कर रखी हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, जो बैंक ने कर रखी है उनको रिकॉर्ड नहीं करते, जो बिजनेस ने कर रखी हैं। तो जैसे बोल रहा है कि विल नॉट बी, बोल रहा है वाइल विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसीडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक बनाते समय किसको रिकॉर्ड नहीं करना है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हाँ इसको नहीं करते हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, इसको भी नहीं करते हैं। एनी रॉन्ग एंट्री इन दी पासबुक, इसको भी नहीं करते हैं। ऑल ऑफ दी अबाउट, डी ऑप्शन होगा इसका। कौन सा? डी। अरे 11वीं क्लास के लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि 11वीं क्लास में अमेंडेड कैश बुक नहीं है, ठीक है ना, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या चल रहा है ये, ठीक है ना। आगे चलते हैं 39 में। Which of the following transactions will result in higher balance in the bank column of cash book in comparison to passbook? बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, क्या बोल रहा है? Which of the following transactions विल रिजल्ट इन हायर बैलेंस इन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। बोल रहा है कि कैश बुक के ज्यादा बैलेंस होंगे इन कंपैरिजन टू पासबुक। कब कब कैश बुक के ज्यादा बैलेंस होंगे कंपैरिजन टू पासबुक? तो बताओ कब कब? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर, payment? यहाँ तो कैश बुक के बैलेंस कम रहेंगे। हाँ, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, यहाँ भी कैश बुक के बैलेंस कम रहेंगे, यहाँ भी कैश बुक के बैलेंस, कम रहेंगे क्योंकि बैंक बड़ा हुआ है, कैश बुक तो बड़ी नहीं है। बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन दी कैश बुक, यहाँ भी कम ही रहेंगे, क्योंकि हम 2 बार माइनस कर रहे हैं, बैंक एक ही बार माइनस कर रहा है। चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड, हमने चेक बैंक में जमा करवाया लेकिन बैंक ने अब तक प्लस नहीं किया, तो कैश बुक बड़ी है पर पासबुक बड़ी नहीं है, तो यही वाली डी ऑप्शन है। अब इसमें ना ये पढ़ पाना कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। ये कहना चाह रहा है कि बताओ कैश बुक के बैलेंस कब ज्यादा होंगे, तो डी ऑप्शन में ज्यादा होंगे, बाकी सब में कम रहेंगे। फाइंड वाले में पढ़ो। Find out the bank balance as per cash book from the following particulars. ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कितना है? 5,000 प्लस माइनस, पासबुक का ओवरड्राफ्ट है मतलब माइनस वाली साइड में 5,000। चेक डिपॉजिटेड बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, हमने बैंक में चेक जमा करवा दिया तो हमारी कैश बुक बढ़ गई है, तो पासबुक बढ़ानी पड़ेगी भाई 2,000 से। 2,000 अगली क्या है? फेवरेबल बैलेंस, तो ऑप्शन है तो। अच्छा ये तो ऑप्शन है, क्वेश्चन इतना ही था। अच्छा 5 में से 2 गया तो कितना बचा? 3,000। 3,000 माइनस का है, 3,000 किसका है? माइनस का ओवरड्राफ्ट, हाँ ओवरड्राफ्ट 3,000 हो जाएगा। चलो उसमें क्या लिखा है 41 में? Which of the following is not a part of double entry system? आपको बताना है नीचे कौन सा डबल एंट्री का पार्ट नहीं है। कैश बुक तो है, ट्रायल बैलेंस है, जर्नल है, बीआरएस नहीं है। बीआरएस डबल एंट्री का पार्ट मतलब जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते तो वहां बीआरएस बनाना कंपलसरी नहीं होता, ये आप अपनी सुरक्षा के लिए बना रहे हो, ठीक है। 42 में क्या लिखा है? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज ₹10,000। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना है? 10,000 प्लस माइनस, कैश बुक है पासबुक है? कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 10,000, तो कैश बुक और माइनस वाली साइड में 10,000। फिर आपने क्या पढ़ा? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड ₹2,500। चेक हमने तो जमा करवा दिया लेकिन पासबुक में प्लस नहीं हुआ तो हमें भी माइनस ही करना पड़ेगा। कितने रुपए? 2,500। 2,500। फिर क्या लिखा है? चेक्स इशूड बट नॉट एनकैश्ड। चेक्स इशूड बट नॉट एनकैश्ड कितना है? 3,500। 3,500 चेक हमने इशू कर दिया, चेक हमने इशू कर दिया, मतलब कैश बुक माइनस है और अभी पासबुक में जाके माइनस नहीं हुआ, तो हम भी क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। कितने रुपए? 3,500। फिर बस खत्म। व्हाट इज द बैलेंस एज पर पासबुक? बैलेंस एज पर पासबुक बताना है, तो 10 तो 12.5, 12.5 में से 3 गया 9, 9,000 नेगेटिव। हाँ, ओवरड्राफ्ट 9,000। ओवरड्राफ्ट 9,000 बी, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से अलग है। देखो पहले वाले में सिर्फ अमाउंट लिखा होता था, इसमें डेबिट, क्रेडिट, फेवरेबल, अनफेवरेबल, ओवरड्राफ्ट ऐसा सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो 9,000 दो जगह लिखा हुआ है, पर कौन सा 9,000 सही है आपको समझना पड़ेगा। आगे चलो 43 में क्या लिखा है? द क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज 1,500। 1,500 क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है। इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। हाँ क्रेडिट बैलेंस आपने बताया 1,500 है। क्रेडिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस। चेक्स फॉर 400 डिपॉजिटेड वर नॉट कलेक्टेड, हमने 400 रुपए के चेक जमा करवाए तो हमारी कैश बुक तो बढ़ गई होगी, पर वहां जाके प्लस नहीं हुए, तो हम भी क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। फिर चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कितने हैं? 100, 125 और 50, 3 चेक हैं।
कितने चेक हैं? 3 इन चेक। तीनों को मिला के बताओ जरा। 100, 100, 225, 125 275, और 50, सब मिला के कितना हो गया? 275। 275। एक भी चेक बोल सकता था ये, ठीक है 275, अगर 3 बोल दिए सो दैट कि आप खुद ही प्लस करो। चेक्स इशूड हमने तो कैश बुक में माइनस कर दिया, अब वहां जाके माइनस नहीं हुए तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। 275 रुपये प्लस, खत्म। एक काम करो, 400 में से 275 माइनस करो, 125 आ गया। 125 और 1500, 1625 का नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव क्रेडिट। पासबुक विल बी 1625 डेबिट, है ना? 1625 डेबिट। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है? बैंक चार्जेस ₹5,000 डेबिटेड ट्वाइस इन पासबुक। बैंक चार्जेस 5000 डेबिटेड ट्वाइस इन पासबुक। अच्छा, पासबुक में 2 बार दिखा दी हमने बैंक चार्जेस। पासबुक में हमने बैंक चार्जेस 2 बार दिखा देखो, दिए। ये मेरी कैश बुक है और ये मेरी पासबुक है। इधर देखो, ये कैश बुक और ये पासबुक। अब मैंने 5-5 हजार करके देखो, 5,000 एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ, एक एक जगह दोनों जगह से माइनस होने की कोई दिक्कत नहीं है। पर पासबुक में हमने 2 बार रिकॉर्ड कर लिया, ट्वाइस, है ना? 2 बार माइनस कर दिया। व्हाट शुड बी डन इन बीआरएस? बीआरएस में क्या करना है? इफ ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है ना? तो आपको एक बार और माइनस करना पड़ेगा, आपको एक बार और माइनस इधर देखो, कैश बुक एक बार माइनस थी, दूसरी बार और माइनस करना पड़ेगा 5000, है ना? अब यहाँ पे पहले माइनस था, ये माइनस एक और आ गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा एडेड, 5000 एडेड, है ना? 5000 मस्ट बी एडेड, बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन में बच्चा गलती कर जाता है, क्यों? क्योंकि वो देख रहा है यहाँ तो क्या है? एडेड, है ना? और क्योंकि वो देख रहा है यहाँ पर तो माइनस हो रहा है, तो क्या लिखे? वो ऊपर लिख देगा डिडक्टेड, ए ऑप्शन चूज कर लेगा। उसको ये नहीं पता कि ये अमाउंट तो पहले से माइनस में है, यहाँ एक और माइनस में लिख रहा हूँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना? समझ गए बात को? माइनस में दूसरा माइनस जाएगा तो प्लस ही तो होगा। आगे चलते हैं, 44 हो गया ना? हाँ 45 में क्या लिखा है? पेमेंट डन बाय द अकाउंट होल्डर थ्रू इशूइंग अ चेक इज एंटर्ड इन। बोल रहा है पेमेंट डन बाय अकाउंट होल्डर थ्रू इशूइंग अ चेक is entered in passbook at the time of issuing the check. Payment done by account holder, payment done by अकाउंट होल्डर through issuing a check, एक अकाउंट होल्डर ने चेक इशू किया, is entered in passbook at the time of issuing check। नहीं, ये तो कैश बुक में एंटर होगा ना, अकाउंट होल्डर है मतलब हम हैं, हम चेक इशू कर रहे हैं, तो सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। पासबुक एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग चेक टू द बैंक फॉर पेमेंट, हाँ बी ऑप्शन। जब हम पासबुक में कब एंटर करेंगे? जब वो प्रेजेंट होगा बैंक में पेमेंट के लिए। कैश बुक एट द टाइम ऑफ इशूइंग चेक, हाँ ये बिल्कुल सही है, बी और सी, डी ऑप्शन, है ना? खत्म सारे क्वेश्चंस? ठीक है, तो बी आर एस के भी सारे खत्म हो गए।